हेलो बच्चों, मैं हूं आलोक तिवारी और सनशाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक हम लोग का है फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आज हम लोग यही सीखेंगे, फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको फ्रैक्शन का क्या कहते हैं कंपैरिजन आना चाहिए, जो कि मैंने पार्ट 2 में अपलोड कर दिया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले सेकंड पार्ट ज़रूर देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में भी आएगी। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए कह दिया 2/5, 3/4, 8/3, एक नंबर और ले लेता हूँ 9/6 मान लीजिए। तो अब यहाँ पर इसको मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमको डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। यहाँ 5 है, 4 है, 3 है, 6 है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम हम लोग करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबका एलसीएम लेना होगा हमको, यानी 5, 4, 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से सॉल्व किया तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। अगेन 2 से सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 3 और ये 3। अब यहाँ पे 3 से सॉल्व होगा ये 5 1 1 1। फिर अब यहाँ पे 5 से सॉल्व करेंगे तो 1 1 1 1। सबका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, यानी यहाँ पे एलसीएम जो आ गया आपका वो 60 हो गया बच्चों। अब इसके बाद डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, यानी 5 के टेबल में कितने बार में 60 आता है, तो 12 बार में आता है। तो 12 2 ज़ा 24 हो गया। 4 के टेबल में 15 बार में आता है। ठीक है बच्चों, 15 बार में आता है। 15 4 ज़ा 60 होता है और 15 का 3 में कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 15 3 ज़ा 45। 3 के टेबल में कितने बार में आएगा, तो 3 के टेबल में आपका 20 बार में आता है, 23 ज़ा। और 20 का 8 में कर लेंगे तो 28 ज़ा आपका 160। 20। इसके बाद 6 के टेबल में कितने बार में 60 आता है, तो 6 के टेबल में 10 ज़ा 10 3 ज़ा 30 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो होता है, सबसे छोटे नंबर को हम लोग पहले लिखते हैं। तो 24 है, 45 है, 160 है और 30 है। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, आपका 24 है। तो 24 कौन से नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है। तो फर्स्ट नंबर का फ्रैक्शन क्या है, तो 2/5 है। तो 2/5 हो गया सबसे छोटा। इसके बाद आपका 30 है, तो 30 लास्ट वाला है। तो लास्ट वाला फ्रैक्शन हमारा 9/6 है, तो 9/6 हो जाएगा। 9/6 के बाद अब देखिए 45 है, तो 45 सेकंड नंबर वाला फ्रैक्शन है, यानी 3/4। और सबसे बड़ा कौन सा हो गया, 8/3। 8/3 जो हो गया हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह हम लोग असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। उसमें भी सेम यही है, पहले डिनोमिनेटर को हम लोग सेम करेंगे एलसीएम निकाल करके, और डिनोमिनेटर सेम करने के बाद सबसे बड़े नंबर को सेम असेंडिंग ऑर्डर के जैसा ही है, बस इसका रिवर्स हो जाएगा। अगर इसी को डिसेंडिंग में करना होता तो डिसेंडिंग, मान लीजिए इसी को मैं करके दिखा रहा हूँ, अगर इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो सबसे बड़े वाले को सबसे पहले लिखता मैं, यानी 8/3 सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद आपका 3/4 हो गया, फिर 9/6 हो गया, और सबसे बड़ा आपका क्या हो गया, सबसे लास्ट में सबसे छोटा आपका क्या हो गया, 2/5 हो गया। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़े को, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। और असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा सबसे पहले, उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग। अब अगला टॉपिक हम लोग का है, देखिए ये भी अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं बताने जा रहा हूँ। अब अगला टॉपिक हम लोग का है बच्चों, फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन।
यानी फ्रैक्शन को अब नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको सीखते हैं। तो अब इसमें देखिए, इसमें भी आपका 2 केस है, इसमें दो केसेस हैं। केस नंबर 1 में आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे अरेंजमेंट करेंगे, ये हमारा केस है। और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ, यानी जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। और केस नंबर 2 है हम लोग का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों केसेस की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले केस नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 सीधे एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कह दिया जाए आपका 2/7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन मैं बता चुका हूँ, जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। तो इसमें हमेशा देखिए एक ज़रूरी बात हमेशा याद रखेंगे, जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, ये हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी रहेगा, कैसा भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो, उसको हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे। तो नंबर लाइन पे क्योंकि रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमको नंबर लाइन दिया होना चाहिए। बनाएंगे नंबर लाइन, और इसमें आपका सबसे बीच में आपका क्या होता है, थोड़ा मैं इधर ले लेता हूँ, बीच में नहीं, 0 होता है। और क्योंकि 0 और 1 के बीच में ही इसको रिप्रेजेंट करना है, तो राइट हैंड साइड में आपका मैं यहाँ पे थोड़ी डिस्टेंस पे 1 ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ठीक है बच्चों, और यहाँ रिवर्स में आपका -1 -2, ये आगे की क्लासेस की बात है। तो जैसा कि मैंने बताया प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पर न्यूमरेटर देखिए क्या है, 2 है, और डिनोमिनेटर क्या है आपका 7 है। तो डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। डिनोमिनेटर पे जितना नंबर लिखा रहेगा, जो नंबर लिखा रहेगा उससे एक कम करेंगे। 7 है तो 7 - 1 6 होता है। अब उस 6 को क्या करेंगे, तो 0 और 1 के बीच का जो गैप है इसको 6 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। थोड़ा सा यहाँ पे 6 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी डिनोमिनेटर पर अगर मान लीजिए 5 लिखा होता तो 4 इक्वल पार्ट में बांटते हैं। डिनोमिनेटर पर अगर 10 लिखा होता तो 9 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। यहाँ 7 है इसलिए मैंने 6 पार्ट्स में बांटा। अब इसके बाद न्यूमरेटर को चेक करेंगे, तो न्यूमरेटर पर हमारा 2 है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो 0 पे हैं तो ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप, यानी यहाँ से आएंगे और यहाँ पे इस पर डाउन कर देंगे। यही जो स्पॉट है यही हमारा क्या हुआ, 2/7 हुआ बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कहा जाए 5/8। ठीक है बच्चों, 5/8 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए इसको भी देखते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रॉपर ही फ्रैक्शन है। मैं 0 यहाँ ले लेता हूँ, इधर -1 हो गया। क्योंकि 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट करना है तो मैं 1 को थोड़ी डिस्टेंस पे बना देता हूँ, और एक और। ठीक है बच्चों, तो डिनोमिनेटर पे 8 है, तो 0 और 1 के बीच के जो गैप है इसको कितने पार्ट्स में बांटेंगे, 7 पार्ट्स में बांटेंगे। ठीक है बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 पार्ट्स में हमने बांटा। फिर न्यूमरेटर पे जो नंबर दिया है उतने स्टेप चलेंगे। डिनोमिनेटर हमको बताना है कि कितने पार्ट्स में बांटना है, और न्यूमरेटर हमको ये बताता है कि कितने स्टेप चलना है। तो 5 दिया है तो 5 स्टेप चल देंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, जैसे कि ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5, यानी ये वाला जो स्टेप आया मैं इसको डार्क कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, यानी ये वाला जो 5 स्टेप पे आया तो यही हमारा स्पॉट क्या हुआ, 5/8। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हम लोग का केस नंबर 2। केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 हमारा, मैंने क्या बताया आपको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, यानी जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए 12/7, तो अब इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ऐसे फ्रैक्शन को देखिए अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसका भी सबसे सिंपल प्रोसेस है, बस इसमें एक स्टेप आपका बढ़ेगा।
वो क्या है, तो सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं वो मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ। तो 7 जो डिनोमिनेटर रहता है वो चेंज नहीं होगा। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे, 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 7 1 7, 7 2 14, ज़्यादा हो जा रहा है, तो 7 1 7 हो गया। और कितना ऐड कर दें 7 में कि 12 आ जाए, तो 5 यानी 1 होल 5/7। ठीक है बच्चों, बस यही एक स्टेप इसमें इंक्रीज करेगा, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन था तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट होता है, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये पहले मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे कन्वर्ट, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो अब ये डिसाइड कैसे होगा कि अब किसके किसके बीच में आएगा, तो यहाँ पे ये जो होल नंबर पार्ट है ये हमको बताता है कि ये जो फ्रैक्शन है वो किसके किसके बीच में रिप्रेजेंट होगा। तो होल नंबर पार्ट पे 1 लिखा है, यानी ये जो फ्रैक्शन है ये आपका 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट होगा, यानी इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो 1 और 2 के बीच में करेंगे। अगर मान लीजिए होल नंबर पार्ट पे 5 लिखा होता तो 5 और 6 के बीच में रिप्रेजेंट होता। अगर होल नंबर पार्ट पे अगर 3 लिखा होता तो 3 और 4 के बीच में रिप्रेजेंट होता। अगर 2 लिखा होता तो 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट होता। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। और फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जैसा था वो तो है ही। तो एक नंबर लाइन सबसे पहले हम लोग बनाएंगे। ठीक है बच्चों, नंबर लाइन पे 0 हो गया, इधर -1 मैंने बना दिया, एक एरो बना दिया। अब क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट होगा, ध्यान रखेंगे, तो 1 मैंने यहाँ पे ही ले लिया और 2 को मैंने थोड़ी दूरी पे गैप पे ले लिया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वापस वही सेम पुराना जो काम मैंने अभी बताया था केस नंबर 1 में। तो डिनोमिनेटर हम देखेंगे तो 7 है, तो 1 और 2 के बीच का जो गैप है उसको 6 पार्ट्स में बांटेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट्स में मैंने बांटा। अब न्यूमरेटर चेक करेंगे तो न्यूमरेटर पे 5 है, तो कितने स्टेप चल देंगे। अब 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट होना है। तो 5 स्टेप चलना है। तो ये देखिए 1 2 3 4 और 5, यानी ये वाला जो स्पॉट है यही हमारा क्या हो गया, 12/7। ठीक है बच्चों, यही वाला स्पॉट हमारा 12/7 होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है बच्चों, अगेन एक बार फिर से आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।